जी स्टूडेंट्स, अज आप फंक्शन के 7वें लैसन पर पहुँच गए हैं। पहला क्वेश्चन तो स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए, मतलब ये अगर पूरी बुक चो एक क्वेश्चन चूज़ करना हो तो आ है 5-7 बारी आ चुका है। बट अगे एवें आंदा सी भी 1-1 चैक करो, ऑन टू चैक करो, इनवर्स फाइंड करो। हम इनवर्स नहीं आएगा पर 1-1 ऑन टू जोड़ा है वो अपन चैक करना पएगा। और इसका 1-1 मुश्किल है, ऑन टू सौखा है तो ठीक है। तो लैट असी पहला कह देना x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन है ने एंड बोथ ईवन, दोनों ईवन ले ले तो देखो सच दैट हूँ आप f(x1) = f(x2) ले लिया। ईवन है तो फिर ईवन वाली वैरायटी से जाएंगे। सो x - 1 = x2 - 1 क्योंकि ये फिल होगा ना। सो x1 = x2 ठीक हो गया जी। तो यदा मतलब है कि पहला केस असी कर लिया तो तुसी 1-1 हो, हाले काम नहीं मुक्या। अगर ऑड होंदा तां की होंदा, अगर x1 x2 नैचुरल ने, डेफिनेटली नैचुरल दो ने, नैचुरल डोमेन वाला लेना तो नाल आपां ले लिया बोथ ऑड। देयरफॉर आपां की करांगे जो ऑड ले ले तो f(x1) = f(x2) क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता ऑड वाली सिचुएशन। सो ऑड वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है जी। तो ये थोड़ा केस 1 लगेगा थोड़े को, ठीक है जी। केसेस लिखने नहीं तो ये केस 2 रहेगा, ठीक है जी। तीजा चौथा सेम होंगे, एक करके भी सर जाएगा। वो किदा होएगा थोड़े को लैट तीजा केस है जी, किसी बुक जो चौथा भी है x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x1 ईवन है, x2 ऑड है। एक ईवन है जी तो एक ऑड है जी थोड़े को। सो x1 नॉट इक्वल टू x2। श्योरली ईवन नंबर ऑड नंबर के कदे बराबर नहीं होया। तो यदा मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव की हो गया? रिक्वायर्ड टू प्रूव ये हो गया भी असी आ कर दिए शो तो साडा काम सारा हो जाऊगा। लैट असी कर लिया थोड़े को इफ पॉसिबल, मतलब कंट्राडिक्शन ना करन लगे। इफ पॉसिबल f(x1) = f(x2) जे पॉसिबल हो सकता है, वैसे नो करना है। तो x1 में तुसी की मन्या ईवन, तो उन्हें ईवन रिजल्ट देना है। ईवन रिजल्ट देना तो x1 - 1 रहेगा, उरे भरांगे ना। तो यदा मतलब है कि x1 - 1 रहेगा तो x2 + 1 रहेगा, ठीक हो गया जी। सो इधर ले जो x1 - x2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। हुण अगर एक नंबर ईवन होवे तो एक ऑड होवे, उन्हां दा डिफरेंस ऑलवेज ऑड होंदा है। तो दिस डिफरेंस जिहड़ा है ये ऑड है, ये एक साइड ते ईवन है। सो ये नॉट पॉसिबल होएगा। सो जे नॉट पॉसिबल होएगा तो जिहड़ी सपोजिशन कीती है आपां और रॉन्ग है। तो यदा मतलब इट इंप्लाइज f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) आएगा। सो इस पार्ट में ध्यान नाल देखना तुहाडे को। मतलब आपां शुरू उतों किया एक ईवन तो एक ऑड है। रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है ए वाला, पर इफ पॉसिबल लेट कर लिया कंट्राडिक्शन। एक x1 ईवन है, ईवन और ऑड कोई भी नंबर ले लो, डिफरेंस ऑलवेज ऑड होंदा है। ये अपना अपन पता है नंबर सिस्टम तो। ऑड नंबर ईवन नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये चीज़ नॉट पॉसिबल है। किदे करके आई सी? इक्वल करके आई सी। इक्वल असी होण नहीं देना है, देयरफॉर तुहाडे कोल जिहड़ा है ये वाला तुहाडा बन जाएगा। तो जे 4 नंबर केस किसी किसी बुक च कीता है, कितने नहीं भी किया, 3 ही बहुत होंगे है क्योंकि वो रेपीटेशन है दी। उस विच तुसी x2 ऑड ले लोगे तो x1 जिहड़ा है x1 ऑड ले लोगे, x2 ईवन ले लोगे। आही चीज़ दोबारा लिखोगे, आही आ जाना। एक ईवन तो एक ऑड है, सेम आ जाना। सो इस करके रेपीटेशन की लोड़ नहीं की। मतलब कुल मिला के फ्रॉम ऑल 3 केसेस, या कह लो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव द केस जिस x1 ऑड है तो x2 ईवन है। तो यदा मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है अपने कोल जिहड़ा फंक्शन है, देयरफॉर तुहाडा जिहड़ा फंक्शन हो गया 1-1 तो हो गया। हुण अगर आपां ऑन टू करना है, ऑन टू दे विच की हुंदा तुहाडे कोल, तुहानूं सिर्फ एक कोडोमेन ते रेंज और कोडोमेन सेम चाहिए। तुहाडा जिहड़ा फंक्शन है ना, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है।
और फंक्शन ਤੁਹਾਡਾ डिफाइन की हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x+1 ਤੇ ਵੈਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ऑड है x-1 वैन x even है। ठीक है, सो नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब देखो x इज़ ऑड, x की वैल्यू 1 डालो, नेचुरली डालनी है ना, x की वैल्यू 1 डालो, 1 पर इतने आंसर तो आता है। ठीक है जी, उस तो बाद तुहाडे पास x ईवन मैंने 2 पर केज भरना, 2 पर इतने 1 आता। ठीक है जी, हुण तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा 3 हैगा ऑड, 3 पर इतने 4 आता है, 4 इज़ ईवन, 4 पर इतने तुहाडे कोल 3 आता है। 5 ऑड है तुहाडा, 5 पर इतने 6 आता है, 6 ईवन है, 6 पर इतने 5 आता है। सो इस पैटर्न को अगर तुहाडे कोल क्लीयरली देखो, कोई डबलिंग कर रहे हैं मतलब 1 1 भी उरों ही पता लग जाता होंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो दोनों ही उरों पता करने हैं तुसी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आह वाली चीज़ होगी जी। सो अगर आह वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल 1 1 क्लीयरली है, तुसी देखो आप सारा कुछ कवर करते जा रहे हैं। इहदा मतलब अगर रेंज की गल करिए ना, रेंज ऑफ फंक्शन जिहड़ा है वो नैचुरल नंबर रहेगी, और जिहड़ी तुहाडी कोडोमेन है तो वो रेंज है जिहड़ी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ऑन टू हो जाएगा। इन्नी गल है। ठीक है जी, सो इन्ना तुसी क्वेश्चन करना, ये तुसी करके दिखा देनी एंड सो ऑन। सिर्फ रेंज कड्ढन का आइडिया है, जरूरी नहीं कि रेंज तुहाडे कोल सारे दूसरी तरह निकले, इस तरह भी निकल जाती होंगी है। सो एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन हो गया तुहाडा आपां। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तुहाडे कोल। ठीक है, अगर तुसी अल्टरनेटिव लेना, तुसी थोरैटिकली रेंज वाला पार्ट करना, मैं दोबारा कर देना वा क्योंकि कईयां नूं इदां नहीं लगता, तो कईयां लगता होंगे थोरैटिकल लिखना है। मतलब और पार्ट दे विच मैं की करा, लेट वाई की ले लिया आप, इमेज ले लिया, y इज इक्वल टू x+1 अगर x ऑड है। ठीक है जी, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, y-1। ठीक है, सिमिलरली जो आप लेट y इज इक्वल टू x-1 करांगे x ईवन, तो फिर x की वैल्यू जी आ जाएगी वो y+1 आ जाएगी। x आ एक्सप्रैस होया, x आ एक्सप्रैस होया। ठीक है, तो जे आ एक्सप्रैस होया है तो फिर भी वही गल है, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा x नूं तुसीं उहदी टर्म च एक्सप्रैस कर लिया, पक्की गल है। तुहाडे कोल तुसीं x नूं डोमेन असाइन करनी है, x नूं डोमेन असाइन करनी है तो तुहानूं y मिलना है तुहाडे कोल। ठीक है ना, देखो x इज़ ऑड है, इसका मतलब तुहाडे कोल ध्यान नाल देखो, अगर x ऑड है तो y नूं उरे ईवन होना पैना, तो x नैचुरल है डेफिनेटिव y ने भी नैचुरल होना। उरे x ईवन है तो ईवन +1 ऑड होंदा, इसका मतलब y टेक बोथ, मतलब इनू 1 कह लिए, ये ज़्यादा टैक्नीकल है, बच्चे घूम जाते। 1 एंड 2 कंबाइंड कैन कंक्लूड दैट y टेक बोथ even and odd naturals, therefore range y की वैल्यू नूं कहते हैं ना। सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सो जे तुसीं ज़्यादा टैक्नीकली ज़्यादा रिगरसली जाना चाहते हो तो तुसीं इदां चले जाओगे। मेरा ख्याल है इदां कईयां नूं नहीं समझ आना। एक्स की है, ऑड है, तो इस इक्वेशन च वाई की होना चाहिए, एक घटिया होया, ऑड बनना है, वाई ईवन होगा, ईवन च घट के ऑड बनूगा, इट मीनस वाई ईवन है। वाई टेक ईवन नैचुरल वैल्यूज़। ठीक है जी, इत्थे ले लिया एक्स ईवन है, वाई नूं ऑड लेना पैना, ऑड +1 ईवन होंदा। वाई टेक ऑड नैचुरल नंबर, वाई टेक ईवन नैचुरल नंबर एंड ऑड नैचुरल नंबर वैन कंबाइन गिव्स अस फुल वैल्यू ऑफ नैचुरल नंबर, देयरफॉर रेंज इज नैचुरल नंबर। सो ये भी एक ऑप्शन तुहाडे कोल रहेगी जे तुसीं इस तरह करना चाहते हो। आज NCERT पूरी खत्म हो जाएगी जी तुहाडे कोल, क्योंकि बाकी बाइनरी और FOG G है जो कि अपने को नहीं है। ठीक है जी, उस तो बाद फिर जो कल वाला लैक्चर शुरू होगा, कल वाले लैक्चर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है। इस विच आपां ये नहीं कह सकते भी सारा कुछ तुसी जिहड़ा हैगा भी तुहानूं प्रॉब्लम सॉल्व करन दे दो या कुछ है, तो असाइनमेंट बड़ी छोटी जी दूँगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है जी, सो ये हो गया जी। तो उस तो बाद आपां क्वेश्चन नंबर 5 ते आ गए। ठीक है जी, जदों आपां 5 ते आ गए, पेज नंबर 5 ते आ गए, क्वेश्चन नंबर तो 2 ही है।
सो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पेज नंबर 5 है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ NCERT ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ fx ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ x ਨੀਚੇ 1 + x² ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ 1 ਔਨ ਟੂ ਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो 1 ऑन टू नेचर दसनी है। NCERT जी मिसलेनियस है उस 3 या 4 क्वेश्चन है, बाकी बाइनरी दे हैं, बाइनरी नहीं हैगी सानू, अदरवाइज तुसी चेक कर ले। सो 1 ते ऑन टू जोड़ा है तुहाडे कोल आपां इहदी नेचर देखनी। ओके, तो 1 नेचर लई तुसी की करदे हुंदे हो, तुसी कह दिंदे हो लेट x1, x2 डोमेन च है और डोमेन हैगी है रियल नंबर दी, ठीक है, सच दैट f(x1) = f(x2)। सो आ वाली चीज़ आप लेनी है, जे लेनी है तो यदा मतलब x1 नीचे 1 + x1 ² x2 नीचे 1 + x2 ²। सो इस तरफ x1 आ जाएगा 1 + x2 ², इत्थे x2 आ जाएगा 1 + x1 ²। ठीक हो गया जी। सो जो इनू आप मल्टीप्लाई करिए x1 x2 ² उधर x2 x1 ²। सो इस तरफ ले आओ। सो x1 - x2 एक ऑप्शन बन गई, x1 x2 ² - x2 x1 ² एक ऑप्शन बन गई। सो x1 - x2 हो गया, इत्थों x1 तो x2 कॉमन निकाल लो, इत्थों x2 बचेगा, इत्थे x1 बचेगा। सो ये सारी बाहर निकल जाएगी, x1 - x2 हो जाएगा, ब्रैकेट 1 + x1 x2 हो जाएगा, ठीक है जी। 1 + x1 x2 हो जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो एक बार चेक कर लो जी तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा है x1 x2 मुरे कि नैगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कारण ना x1 - x2 निकाले, ये अपना माइनस इसनूं दे देगा, ठीक हो गया ना। इत्थे x2 - x1 सी, सो अंदर में x, तो इसदा मतलब इट इंप्लाइज एक तो x1 = x2 आ जाएगा, एक आ जाएगा x1 = 1/x2। सो आ एक्सट्रा आ गया तुहाडे कोल, रियल नंबर च हो भी सकता, सो हो भी सकता, तो नॉट 1 आ जाएगा तुहाडा। सो चेक कर लो जी, मैंने लगता नहीं इस क्वेश्चन च कोई दिक्कत हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। कल आप टेनियर डिस्कस करांगे तुहाडे नाल, NCERT देख लेना जो कोई प्रॉब्लम हुई तो। सो अगर आप अगे चलीए तुहाडे कोल इसे क्वेश्चन नूं हुण आपां करना हैगा है fx = x1 + x², ठीक है जी। एक फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट, फॉर इमेज वाली देखो 2 ऑप्शन हैं तुहाडे कोल, या तो तुसी इसकी डोमेन रेंज निकाल दो, या फिर तुसी फॉर एवरी इमेज वाली डेफिनेशन लाओ। सो आज एवरी इमेज वाली ला के देखिए, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन जो कि रियल नंबर है, सच दैट ये जो y कोडोमेन च लिया इसनूं इमेज कहते हैं, सच दैट y कदों बनता है जो x उत्ते f लगता है। सो 1 + x² = y। सो y + y(x² = x। सो y(x² - x + y = 0। अगर मैं x की वैल्यू निकालनी हो तो -b यानी कि प्लस -b² 1 - 4ay cy नीचे 2 × a, ठीक हो गया जी। हुण अगर आप 1 + y 4y² ले लीए, हुण तुसी इत्थों एक बहुत चीज़ ध्यान नाल देखनी, y कित्थों लिया तुसी, कोडोमेन, y कित्थे लिया, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, क्योंकि मैं डोमेन मैं सारी जगह तो रेंज वाला फार्मूला यूज़ किया, बट थोड़ा ये भी यूज़ करना आना चाहिए, कॉन्सैप्ट डिवेलप कर लो तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा है क्योंकि इन्वर्टिबल नहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, 1 ऑन टू ये तुहानूं आ गया, तुहाडा जेई तक का काम जिहड़ा हैगा तुहाडे कोलों बन जाना है। सो x = 1 + 1 - 4y² नीचे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 2y, तो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल 1 - 4y² नीचे। हुण तुसी बड़े ध्यान नाल देखियो, y जिहड़ा है, मैं कलर चेंज करदा स्कैच दा, अगर मेरा y है, y मेरा बिलोंग किनू करता है, कोडोमेन नूं, इसदा मतलब y रियल नूं बिलोंग करता है। लेट y = सपोज 1, फेलियरली एग्जाम्पल दे सकते हो, जो तुसी 1y ले लेंदे हो तो ये इमेजिनरी आ जाता है, इट इंप्लाइज x रियल नहीं हो सकता,
देख लो y की वैल्यू 1 आती है तो 1 माइनस 4 उल्टा आ गया, तो यदा मतलब विद 1 एज इमेज x की वैल्यू तो लभी नहीं गई, तो प्री इमेज तो लभ्या नहीं। देयरफॉर विद y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू कोडमेन एज इमेज देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज, देयरफॉर नॉट ऑन टू। जे रेंज ना करना, ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चन 11वीं की NCERT सी रेंज कटनी, जे 11वीं किया होया रेंज निकाल लेना, और वो जी हैगी है रेंज तुहानू दस दूगी कि नैचुरल नंबर दे विच नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये वाला क्वेश्चन भी साडा हो गया। ठीक है जी, हुण अगे असी पहुँच गए तुहाडे कोल। हुण थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये NCERT का है, एक अद्धी बार आया होया है, बट एक अद्धी बार आया या ज़्यादा बारी आया ये मैटर नहीं करता, तुहाडे कोल क्वेश्चन करना तो पैना ही है। सो क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल एफ फ्रोम आर, NCERT फंक्शनस मुश्किल है, सौखी नहीं है बिल्कुल। एफ फ्रोम आर टू एक्स बिलोंग टू आर, मतलब आर टू एक्स जाती है -1 to 1 है, तो एफ एक्स इज़ डिफाइंड बाय। ठीक है जी, सो इनू 1 ऑन टू शो करना है तुहाडे कोल। सो ये चौथा क्वेश्चन है जी NCERT के विच, चौथा क्वेश्चन है NCERT। अगर एडिशन कोई नहीं बदले NCERT का, जदों मैं तुहानू अगर आप क्वेश्चन कहिए जी जिहड़ी थोड़ी मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज ये तुसी की कर सकते हो, मतलब जे आप देखना हो तो क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, इनवर्स बेशक छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर f(x) है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, तुसी 4 हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, 5 हो जाना है। 5 करन तो बाद, क्योंकि सिलेक्ट भी करने आने चाहिए ना बंदे नूं, 5 तो बाद फिर जिहड़ा हैगा 10 कर सकते हो। 10 तो बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो। बाइनरी सिलेबस नहीं है, बाइनरी उस तो बाद 16 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो, 17 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो, बस। सो जदों तुसी मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है सिर्फ आ क्वेश्चन करने ने। ठीक है जी, सो NCERT नहीं बदलनी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब ना सैट करना पैना है। तो उसको NCERT चेंज कर दो, नहीं अगले साल वाले सारा वापस आ जाएगा सिलेबस के विच। तो इस करके अपनी वो दिक्कत नहीं हैगी तुहाडे कोल, क्योंकि बाइनरी रिलेशन तो है ही नहीं सी सिलेबस, वो तो कदे गए हुए ने। तो हुण की कट्टिया, हुण आपां इनवर्टिबल कट्टिया, बाइनरी तो पहला भी नहीं हुंदा सीगा, तो इनवर्टिबल कट्टिया। तो मैं कल तुहानूं दस दिता सी इनवर्टिबल का की स्टैप है। दूसरा कंपोजिशन कट्टी है FOG GOF, और FOG GOF भी इनवर्स कढाण विच ही हैल्प करती सी। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन तुसी जिहड़े हैगे ने करने ने, और तुसी देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुहानूं करा दिता है। x³ इनवर्टिबल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 मैं तुहानूं कराता, 4 मैं तुहाडा करन जा रहा मैं तुहाडे कोल। ठीक है जी, 10 11 तो बाकियां कोई इन्ना लंबा चक्कर है नहीं गा तुहाडे कोल। ठीक है, दो तो रिलेशनस दे ही नहीं तुहाडे कोल क्वेश्चन, फंक्शन दे तो 10 और 11 बचते हैं, वो भी मैं करा देना, दो तो रिलेशन दे बचणगे फिर। सो लो जी, इस क्वेश्चन को आप ध्यान नाल देखिए, काम का आही है। 10 विच कुछ नहीं, 10 तो एक लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 11 विच भी कुछ नहीं हैगा। सो इन्हों ध्यान नाल देखना, फिर तुसी NCERT बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है जी, तो उस तो बाद फिर आप देखते हैं तुहाडे कोल। हाँ जी, तो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल f(x) इज इक्वल टू x, नीचे 1 + x का मॉड आ गया। हाँ जी, हुण आपां ध्यान नाल देखना हैगा तुहाडे कोल भी हुण आपां ने की करना है, तो जिहड़ा हैगा किस तरह करना हैगा। हुण इस क्वेश्चन को करने लई पहला मैनूं ना क्वेश्चन डिफाइन करना पएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आ गया ना विच, तो फिर इसदा मतलब जिहड़ा मेरा f(x) है, f(x) नूं मैं जे इनू 1/1 + x लिखां, अगर मेरा x पॉजिटिव है तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल देखो x की वैल्यू आ है। ठीक है, तो इनू मैं लिखा x1 - x। ठीक है जी, अगर मेरा x नैगेटिव है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी, इस क्वेश्चन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। जे इहदे विच 0 वैल्यू किते दित्ती हुई है तो तुसी रख लो, जे नहीं दित्ती हुई तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं किते है नहीं, सो फिर इत्थे पा लो ना,
किते रौला नहीं गा जीरो का, तो इनू डिफाइन इस तरह कर लो, क्योंकि अगर एक्स जीरो हो जाता तो नहीं है ना, और क्या भी होया एक्स लाइज बिटवीन दिस है। तो अपन ने फंक्शन डिफाइन कर लिया जी इस तरह। अपन मॉड की डेफिनेशन पता है जी। सो मॉड की डेफिनेशन पता हैगी तुहाडे कोल। हुण अगर 1 1 करना है तो 1 1 दे विच की केसिस अराइज होंगे, ठीक है। उस तरह चलांगे जी। केस 1 है जे केस 1 है ये लै लो x1 भी पॉजिटिव लै लो तो x2 भी पॉजिटिव लै लो, x1 पॉजिटिव f ठीक है जी। तो उस तो बाद हैगा तो नाल ही लेट कर लो कि ये डिफरेंट ने, दोनों पॉजिटिव ले ले पर ले ले डिफरेंट, कारण आह वाला फंक्शन यूज हो जाऊगा ना, दोनों नैगेटिव ले लेंगे आ हो जाए, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव तो वो हो जाऊगा जिमें पिछे ही नोट वाला किया। सो दोनों डिफरेंट ले ले, इसका मतलब है कि रिजल्ट भी डिफरेंट आना चाहिए। सो जे दोनों डिफरेंट ने तो दोनों में 1 प्लस ऐड करदा तो भी तो डिफरेंट ही रहूगा, ठीक है जी। अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले ला तो भी तो डिफरेंट ही रहूगा जब वैल्यू ही डिफरेंट है, ठीक है जी। अगर मैं नेगेटिव ना गुणा करदा तो आ होगा तो देखो, ठीक है। अगर मैं 1 ऐड करता तो भी आ रहूगा डिफरेंट। अगर हम मैं एलसीएम ले ला तो फिर x1 1 प्लस x1 इज डिफरेंट फ्रॉम x2 प्लस 1। सो f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होएगा। सो ये मेरा केस नंबर 1 क्लीयर हो गया बिल्कुल तुहाडे को, ठीक है जी। वो चीज़ ही जनरेट कर ली जिहड़ी सीगी तुहाडे को, ठीक है जी। सो अगे देखिए जी केस नंबर 2 की कहता है तुहाडे को। सो जिदा कर रहे हैं जी उदा ही करने ने तुहाडे कोल, तुसीं उलझ जाते हैं क्वेश्चन। सो केस नंबर 2 ले लिया। केस नंबर 2 च ना दोनों नैगेटिव ले लेना, हुण ना इक्वल पाओ, स्ट्रिक्टली नैगेटिव है, दोनों ले ले तो दोनों डिफरेंट ले लिया। अगर मैं दोनों डिफरेंट ले लिया तो दोनों का नैगेटिव भी डिफरेंट ही होएगा ना, दोनों का नैगेटिव 1 ऐड कर दो सो भी डिफरेंट ही होएगा, दोनों पासे सेम टर्म ऐड की थी है। उल्टा करके रेसिप्रोकल ले लो, सो 1 माइनस x1 नॉट इक्वल टू, सो 1 माइनस x1 ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ होगी जी, जो आ वाली चीज़ होगी तो एलसीएम लोगे ना तुसी तो ये ऐ जाएगा 1 ना 1 कट जाएगा तो देखो -1 प्लस x हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का ना f ऑफ x1 है नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। सो ये पॉसिबिलिटी भी होगी। ये बच्चा अक्सर इदा दी चीज़ां गलत कर जाता तो तुसी ख्याल रखना है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा है तुहाडे कोल हुण अगर आप देखिए, हुण आप अगला तीसरा केस लीए, चौथा तीसरे वर्गा ही है, किते किते इग्नोर हो जाता तो तुसी देख लेना करना होया तो इनू पॉजिटिव ले लिया एंड इनू नैगेटिव ले लिया। देयरफॉर जो एक पॉजिटिव एक नैगेटिव है बराबर तो कदे हो ही नहीं सकते, बराबर तो कदे हो ही नहीं सकते। हुण पॉजिटिव वाले ने कित्थे भरिया जाना है, अब f ऑफ x1 देखिए, पॉजिटिव वाले ने कित्थे भरिया जाना इत्थे, तो यदा मतलब पॉजिटिव वाले का जोड़ा आंसर है वो 1 प्लस x1 आना है, वैल्यू पॉजिटिव जानी है। अब जो नैगेटिव वाला हैगा है उन्हें कित्थे भरिया जाना हैगा है, उन्हें इत्थे भरिया जाना है। सो x2 नीचे 1 माइनस x2। हुण तुसी देखो सोच के इत्थे पॉजिटिव है तो ये जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक ही है पॉजिटिव, एक ही है पॉजिटिव, हुण एक ही है नैगेटिव, इत्थे नैगेटिव आऊगा एक ही बन जाऊगा पॉजिटिव। ओवरऑल रिजल्ट की आऊगा, ओवरऑल जिहड़ा सारा रिजल्ट हैगा तुहाडे कोल इसने ओवरऑल क्या बन जाना, इसने बन जाना नैगेटिव, क्योंकि ऊपर नैगेटिव नीचे इस नैगेटिव ने पॉजिटिव कर देना तो ओवरऑल रिजल्ट नैगेटिव। अगर तुहाडे कोल जिहड़ा नैगेटिव रिजल्ट आ गया, ठीक है, इट मीनस ए इंपलाइज करूगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है जी। सो साडी डेफिनेशन बिल्कुल क्लीयर होगी जी, ठीक है जी। सो विच सब्जी वाले की आवाज़ आने लग गई, कोई गल नहीं, सार लो तुहाडे कोल उहदा भी काम है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो इस करके हासा नहीं करना हैगा तुहाडे पास विच सब्जी वाला बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक ने अपना काम करना है,
ठीक है जी। सो अगे चलिए जी, तुहाडे कोल अगर तुसी चौथा केस बनाना चाहते हो तो तुहाडी इच्छा है जी, नहीं बनाना चाहते ना, क्योंकि सिमिलर है। केस नंबर जिहड़ा 4 है, 4 दे विच तुसी x1 नूं नैगेटिव रख लोगे तो x2 नूं तुसी पॉजिटिव और ग्रेटर दैन लिख लोगे। हुण तुहाडी एक वैल्यू जदों तुसी f(x2) कढ़ना है, पॉजिटिव वाले ने तो पॉजिटिव बन जाना है, ये पॉजिटिव बन जूगा है ना, या f(x1) लोगे वो नैगेटिव है, सो इसने नैगेटिव नीचे नैगेटिव हो जाना है, नीचे सॉरी पॉजिटिव, उत्ते नैगेटिव, रिजल्ट नैगेटिव। तो देयरफॉर जिहड़ा हैगा f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) है। ये लिखण विच बच्चे नूं बहुत दिक्कत आती है, जिद्दां नोट्स भेजूँगा उद्दां ही उतारना है, इसे करके तुहाडे कोल जिहड़ा कह रहे हैं देयरफॉर जिहड़ा फंक्शन हैगा ये तुहाडे कोल मतलब देयरफॉर फ्रॉम ऑल 4 केसिस फंक्शन इज़ 1 1। सो पेपर च आंदा क्वेश्चन है तो पेपर च आके मेहनत भी काफ़ी करवाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ऑल 4 केसिस फंक्शन इज़ 1 1। जदों फंक्शन 1 1 हो गया, हाले तो अद्धा पिया जी, हुण आपां ने फंक्शन नूं ऑन टू कहना है। ऑन टू कहण लई की करना है, फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट फ्री इमेज और कोडोमेन रेंज, ठीक है जी। सो अगर मैं देखा तुहाडे कोल और आपां उन्होंने कहा सी कि ऑन टू शो कर, तो पहला तो आपां फंक्शन डिफाइन करिए। जिहड़ा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन हैगा सी एक्स, नीचे हैगा तुहाडे पास पर डेफिनेशन है ना अपने सॉरी डेफिनेशन, तो यदी वैल्यू हैगी एक्स नीचे 1 प्लस एक्स वन एक्स इज़ पॉजिटिव, तो एक्स नीचे 1 माइनस एक्स वन एक्स इज़ नैगेटिव। सो ये फंक्शन डिफाइन हो गया जी तुहाडे को, ठीक है। हुण ना बंदा कवे तुसी पिछली बार की तरह सर वैल्यूज़ भर लो, नहीं भर सकते। हुण इत्थे क्वेश्चन राइज होंदा है, बंदा कहता क्यों नहीं भर सकते जी तुसी वैल्यूज़। हाँ जी, उहदा कारण है, कारण ये है तुहाडे कोल बई पिछली बार सीगा एक्स नैचुरल नंबर, डोमेन भी नैचुरल सी, नैचुरल दिसदे हुंदे कि 1 तो बाद 2 आंदा, 2 तो बाद 3 आंदा। जो मैं कह रहा ध्यान नाल सुनियो जी, तो नैचुरल नंबर तुहानूं नज़र आ रहे होंगे ने कि 1 2 3 4 5 6, रियल कित्थे नज़र आते, मैं किसनों किस नाल कनैक्ट करूँगा और कनैक्ट करन तो बाद मेरे को की मिलूगा मैनूं नहीं पता हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो लो जी, हुण आपां देखीए तुहाडे कोल, हुण आपां रूल लाइए तुहाडे कोल, तुसीं ध्यान नाल देखियो जी, तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा है कि आपां हुण इमेज वाले सिस्टम नाल इनू क्वेश्चन नूं चला सकते हैं तुहाडे कोल। लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन और ये फंक्शन कित्थों डिफाइन किया होया सी जी, आपां नूं ये भी बहुत ध्यान रखना पैना। आपां नूं फंक्शन जिहड़ा डिफाइन किया होया सी ना, फंक्शन रियल्स टू डिफाइन किया होया सी एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सो बहुत दूर तो जा भी नहीं सकता ना, ये विचले ही रियल्स लैने ने आपां तुहाडे कोल। लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, सो तुहाडी कोडोमेन है। सो अगर वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन है तो तुसी कोडोमेन ले ली। लेट तुसी वाई जिहड़ा ले लिया तुसी पॉजिटिव ले लिया, हो सकता है ना, हाँ जी हो सकता है। कोडोमेन वाई तो एक्स की थां ते हो जाऊगा, कोई अखर नहीं है, रट्टा नहीं मारना फिर एक्स है तुसी एक्स लेना, पॉजिटिव ले लिया। हुण अगर तुसी पॉजिटिव लिया तो हुण तुसी किहड़ी वैल्यू दोनों चों चूज़ करोगे, डेफिनेटली उपरली चूज़ करोगे, ठीक है जी। तो जो तुसी उपरली वैल्यू चूज़ करोगे तो वाई की वैल्यू आ गई जी, तो जो वाई की वैल्यू आ गई तो 1 प्लस एक्स, ये एक्स आ गया जी। सो वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, सो वाई एक्स माइनस एक्स वाई, सो एक्स कॉमन कर लिया 1 माइनस वाई, सो एक्स जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आ गया, ठीक है जी। वाई ग्रेटर दैन 0 लिखिया तुसी, तो वाई ग्रेटर दैन 0 बहुत दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वाई तुसी कोडोमेन च लैने हुंदे हो। तो कोडोमेन का मतलब है तुहाडे पास थोड़ी कोई वैल्यू इन्नी सीगी -1 तो 1 दे विच तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण अगर आए तुसी सपोज वाई की वैल्यू अद्धा लैने हो तुहाडे कोल, ठीक है,
ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਣੀ ਹੈ y। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਉਠਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਗੁੰਮੋ ਬਈ y ਜਿਹੜਾ ਹੈ y-1 ਤੋਂ 1 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਉਠਾ ਲਓ, ਸੇ ਅੱਧਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਡਾਲੋ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਉਠਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਠਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰੀਅਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਠਾ ਲਓ 0.001 ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ x ਹੈ, y ਕੋਡ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ठीक है जी, जो ये लाई करनगियां तो कोई भी एक्स उठा लो उन्हें रियल च जाना ही जाना, कंपलैक्स तो आ ही नहीं सकता। देयर फॉर एवरी वाई द नाल इमेज बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन सच दैट एफ ऑफ वाई बराबर है एफ ऑफ वाई के कोरसपोंडिंग आंसर निकलन एफ ऑफ जोड़ा है सॉरी एफ ऑफ एक्स लिखो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस वाई। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस आ वाई आ गई तो भरी कि जानी है जी तुहाडे कोल ये ठीक है, पहले विच के दूजे विच तुहाडे कोल ठीक है। अगर भर के दिखानी है, जे भर के नहीं भी दिखानी तो भी तुहाडा सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई शो करना होंदा है ठीक है। जे लिखता तो भी ओके है, मतलब जे तुसीं पूरे क्वेश्चन खत्म करना फॉर एवरी इमेज देयर इज प्री इमेज इन डोमेन देयर फॉर ऑन टू तुसीं इदां भी लिख सकते हो। और जे तुसीं एक स्टैप वधाना है, क्योंकि कईयां नूं स्कूल दे विच वधा के लिखाया हुंदा है, तो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस जी वाई लै ली तुहाडे कोल ठीक है जी। सो ये वाली जी है ये किस विच भरी जाऊगी। हुण ये पॉजिटिव सी कि नैगेटिव सी, दिक्कत तुहाडी ये है जे तुसीं इत्थों देखो कोई भी वैल्यू भर के देखो, जे नैगेटिव भरते हो तो पॉजिटिव आना ही है, जे पॉजिटिव भी एक तो छोटी भरते हो तो भी पॉजिटिव आना। ये मतलब आह वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही आती है, 0 तो 0 आती है। सो ये मतलब तुहाडा आह पॉजिटिव वाले भरिया जाना है, यानी कि ये भरिया जाना है। सो ये स्टैप कन्फ्यूजिंग है, जे किसी को दिक्कत रही तो ये स्टैप तुसीं छड्ड सकते हो, पिछे ही डेफिनेशन मुका देना। सो ये ऊपर वाई आ जाएगा, नीचे 1 माइनस वाई प्लस वाई, नीचे 1 माइनस वाई 1 माइनस देखो ना इत्थे 1 माइनस वाई आ गया, इत्थे 1 माइनस वाई प्लस वाई, नीचे वाई, इनू तो कैंसल कर दो, वाई ना वाई कैंसल। सो अल्टीमेटली तुहाडा आंसर वाई आ गया। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है फॉर एवरी प्री इमेज, जो एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज। सो जिन्होंने नहीं समझ आया इत्थे तक कर लेना, इन्ने नहीं कटते। जे बंदा कहता मैं तो 99 वाला बच्चा, फिर आ स्टैप भी आके कर देना तुहाडे कोल ठीक है जी। फेलियर एग्जाम्पल ली दी है, शो दैट करने एग्जाम्पल नहीं लैनी, इस चीज़ का आपां ख्याल रखना है ठीक है जी। सो ये चीज़ का हूँ सिमिलरली तुसी जिहड़ा हैगा सैकेंड केस कर सकते हो तुहाडे कोल ठीक है। मतलब आपां लैट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आ लई सीगी, हुण अगले स्टैप च वाई आ ले लेना, एक्स की वैल्यू नैगेटिव भरोगे तो फिर आंसर की आएगा वो देखना आपां ने तुहाडे कोल। तो लैट कर लो जे समझ आ रहा तुहाडे कोल। सो लैट जिहड़ा हैगा मैं वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन किया सच दैट आपां ने जिहड़ा लिया हैगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। सो इस बार एफ ऑफ एक्स का केड़ा पार्ट यूज़ कर रहे हैं, आ वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं। सो जो आ वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो नीचे 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। सो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए ना, तो फिर आप की करते हैं इस तरफ ले आने एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। सो एक्स कॉमन कर लो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। सो एक्स की वैल्यू वाई नीचे 1 प्लस वाई ओके जी। सो जोड़ा है हुण तुसी देखो कि वाई तुसी जोड़ा है तुहाडे कोल। सो ये जी थोड़ी वैल्यू है ना वाई जो तुसी कोडोमेन चो लोगे तो जे तुसी नैगेटिव वैल्यू लैंदे हो तो इसने नैगेटिव आ जाना है तुहाडे कोल।
ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ y ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂ, x ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰ देयरफॉर फॉर every image belongs to codomain there exist pre-image in domain। ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ देयरफॉर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੇ ਤੇ NCERT ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।